अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। निशु तिवारी जी की नई वीडियो आई है। इंडिया के काफी जबरदस्त कह लो कि उस वीडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइज, जब भी हम इंडिया में कहीं ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली हमारे सामने 4 तरह के स्टेज के ऑप्शंस आते हैं: धर्मशाला, हॉस्टल, होटल और रिजॉर्ट। इसलिए आज की वीडियो में मैं इन चारों ही प्रॉपर्टीज में स्टे करूंगी और देखूंगी कि किस स्टे में हमको क्या क्या मिलता है। गाइज, सबसे पहले हम स्टे करने वाले हैं एक धर्मशाला में। श्रीमती बिशान देवी अग्रवाल धर्मशाला, गुरुग्राम। धर्मशाला ना मोर ओवर बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, बहुत ही बेसिक, क्योंकि इसमें स्टे करने के लिए एक तो बहुत कम पैसे लगते हैं, 200-300 रुपए। तो ये बहुत ही सिंपल बने हुए होते हैं, घर जैसे। तो धर्मशाला में वो चाहिए था, स्टे करना था। हाँ, रुकना था। नॉर्मल रूम मिलता है? हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरी ना फ्लाइट है तो मेरे को उसके लिए। कब तक के लिए? यही 3 घंटे के लिए। 300 रुपये लगते हैं। आईडी दे रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं गाइस। थैंक यू अंकल जी। आवश्यक सूचना: अग्रवाल सभा के नियमानुसार बिशानी देवी अग्रवाल धर्मशाला परिसर में शराब पीना मना है। जैसे यहाँ का रूल है कि आप धर्मशाला के अंदर कोई भी नशा नहीं कर सकते, दारू नहीं पी सकते, किसी तरीके का हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते, पार्टी नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो कि धर्मशाला परिसर ने बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं गाइस, देखते हैं हमको कैसा रूम मिला है। यहाँ पे लोग पूरे दिन के लिए तो नहीं आते होंगे अंकल जी? आते हैं, पूरे दिन रात के लिए आते हैं। अच्छा, तो सबके 300 रुपये ही लगते हैं? हाँ, अकेले में जैसे आप आए हैं ना। हाँ, आपको हम अकेले में नहीं देते हैं रात में के लिए। अच्छा, अकेले में नहीं देते? और कपल को लिए। सारे धर्मशाला में सिर्फ फैमिली को ही रूम मिलता है? हाँ, धर्मशाला है ना, धर्मशाला में गलत काम होता नहीं है। जी सुन लिया तुम लोगों ने। भाई, ये धर्मशाला के अपने रूल्स है। और दूसरी चीज ये मैं बता देती हूँ कि अगर आप सेम सिटी में रहते हो, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली के किसी भी धर्मशाला में स्टे नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर की आईडी पे ही स्टे मिल सकता है। गाइस, ये है हमारा कमरा और कमरे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिला है लेटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेड। इस बेड के अलावा इस रूम में और कुछ नहीं है। और ये है गाइस नहाने के लिए वॉशरूम एरिया, जिसमें आपके लिए ये जी ऐसा है कुछ। यहाँ पे ये है टूटी, ये है बाल्टी, ये है मग्गा और ये है टूटा हुआ साबुन। भाई, ये इमरजेंसी के लिए, ठीक है। ये नहाने के लिए तुम्हें पानी दे रहे हैं, बाल्टी मग्गा दे रहे हैं। बाकी अपना साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश अपना घर से लाओ। ये हगने के लिए इंडियन टॉयलेट बना रखा है, क्योंकि मोस्टली धर्मशाला में जो स्टे करने आते हैं वो थोड़े बुजुर्ग और पारिवारिक लोग आते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट किसी किसी के लिए जो है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए हिंदी लगवा रखा है, दिक्कत ना आए। गाइज, अभी ना मैंने अपने इस बेड की ना चादर हटाई। मेरे बेड की हालत दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। गाइज, ये हमारे बेड की हालत है, एक बार चेक करो आप। यार देखो, अगर आप धर्मशाला में स्टे करने आ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिलेगा, तो एटलीस्ट वो एक बेड तो थोड़ा साफ होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का तो हम सर्फ एक्सेल मार के धो ही सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये था हमारा धर्मशाला का स्टे, जिसमें हमें मिला एक छोटा सा कमरा और कमरे में एक छोटा सा बिस्तर। और अब चलते हैं अपनी अगली स्टे लोकेशन पर गाइस, लेट्स गो।
तुम्हें ये वीडियो ना पूरी देखनी है, ठीक है, लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं जाने वाली हूँ सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में स्टे करने, तो बने रहना, कसम है तुम्हें। गाइस नेक्स्ट हम स्टे करने वाले हैं एक डॉर्मेट्री में, जिसके लिए हम आ गए हैं हॉस्टलर्स। ये है चेक इन एरिया, जहाँ से हम चेक इन करेंगे और फिर हम अपनी डॉर्मेट्री में जाएंगे। यहाँ पे बेड मिलने हैं शेयरिंग में, तब भी इतनी भीड़ है, लोग आ ही जा रहे हैं। आयुष, एक बात बता, क्या? यहाँ का जो ओनर है भाई, वो कितने पैसे छापता होगा? अच्छे खासे पर बेड से पैसा कमाया जा रहा, पर बेड से। और एक रूम में 7 बेड है, 6 बेड है। सोचो कितना बन रहा है। हम दोनों का दिमाग हिल गया है। मुझे अपने काम पे शर्म आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सारे पैसे यहीं लगा दूं जो सेव करेंगे। अगर तेरे पास पैसा है और तुझे इन्वेस्ट करना है तो भाई सिर्फ लोकल बिजनेस में ही क्यों, तो तू इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना। इंटरनेशनल गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये डॉर्मेट्री स्टे क्या है, ये हॉस्टलर का क्या मतलब है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को। अभी रुको, सब समझाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। 301, 306। और गाइस, इस कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला पड़ा है, ये देखो। इसको खोलने के लिए ना तो मैंने कोई चाबी लगाई है, ना तो कोई कार्ड लगाया, ना कोई ताला, ना कोई लॉक, कुछ नहीं लगाया। ये पहले से ही खुला पड़ा है, क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये मेरा अकेले का नहीं है, इसलिए ये खुला हुआ है। गाइस वेलकम टू द डॉर्मेट्री स्टे, जहां आपको कमरा तो मिलता है पर वो पूरा कमरा आपका नहीं होता। आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये इकलौता बेड। अब समझे? ये जो हमारा डॉर्मेट्री स्टे है, इसमें एक ही कमरे में 6 से 7 बेड होते हैं, और उस 6 से 7 बेड्स पे अलग अलग लोग स्टे करते हैं। मेरा जो बेड है वो है गाइज ये 5 नंबर का नीचे वाला, और आयुष जो हमारे टीममेट हैं उनका ये ऊपर वाला बेड। और बाकी ये जो 3 बेड है ना गाइस, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 बेड अलग लोगों के हैं, वो अभी है नहीं यहाँ पे। उनका ये देख रहे हो, ये तौलिया वोलिया रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा मिनी फ्रिज रखा है, उनकी चप्पलें पड़ी हैं। जब आप ऐसे डॉर्मेट्री स्टे में रुकते हो ना, तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज नहीं बचती, तब आप शेयरिंग में रुक रहे हो। हाँ, शेयरिंग और केयरिंग बराबर चलेगी। ये अपन का बेड है जो ये क्या, ये कौन लगाता है? जो भी इस बेड पे बैठता है गाइस, उसका मुहूर्त इसके साथ ही होता है। इससे पहले चोट लगती है, फिर आदमी बेहोश होता है, फिर सो जाता है। हमें ये नीचे वाला बेड मिला है गाइस, और एक प्लग लगा हुआ है फोन वोन चार्ज करने के लिए। उसी के बगल में ये लाइट लगा रखी है इन्होंने। 2 तकिए हैं और एक दिया है अपना बढ़िया सा कंबल। ये इतनी जगह सिर्फ मेरी है, बाकी सब बटा हुआ है। देखो गाइज, यहाँ लिखे हैं 7 डोम एटिकेट्स। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे। आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। रूल नंबर 1 है बी जेंटल वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स, कीप योर टोन लो। अगर आवाज धीमी करनी है तो ये स्टे हमारे लिए तो है ही नो। अदर पीपल माइट बी स्लीपिंग, यानी कि अगर कोई सो रहा है ना यहाँ, तो तुम्हें पूरा ख्याल रखना है उसकी नींद का, तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। स्विच ऑफ ऑल लाइट्स, फैन, इलेक्ट्रिकल्स व्हेन नॉट इन यूज। अगर तुम कमरे में हो तभी अपना पंखा लाइट चलाओ, वरना बंद करो भाई। देखो, तीसरा रूल है कीप योर लगेज इन लॉकर्स। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम नहीं ले रहे कुछ भी टेंशन। चौथा रूल है गाइस रोल योर शीट्स व्हाइल चेकिंग आउट
एंड ड्रॉप इन द लॉन्ड्री बैग। ये सब काम भी मैं खुद करूँ, तकिया लगाऊं, चद्दर रोल करूं, कपड़े धुलने के लिए निकाल के रखूं, ये सब काम भी गैस स्टोव खुद करेगा। 7वां है ईटिंग इनसाइड द डोम रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई यार खाना पीना कुछ अलाउड नहीं है। सही में हॉस्टल के नाम पे सही में हॉस्टल बना दिया क्या कि मतलब इतने स्कूल जैसे रूल डाल दिए हैं। ये जी लॉकर मिले हमको, जितने बेड है सबको एक एक लॉकर मिलता है गाइज, अपना जो है सामान इस में रखने के लिए। अगर तुम डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हो ना तो ऐसा कुछ सामान लेकर मत आओ जो बहुत ज्यादा कीमती है और चोरी होने के बाद तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। और ये है गाइज 7 लोगों का बाथरूम एरिया, 7 लोग हगेंगे यहाँ। इस स्टे की सबसे जो थोड़ी अजीब बात है वो यही है कि जो वॉशरूम होता है वो कॉमन होता है। जैसे अभी कोई यहाँ से नहा के निकला है तो ये पूरा गीला है। सीट भी 7 लोग यूज करेंगे। सुलभ शौचालय है गाइस, 2 रुपए लगेंगे मूतने। डॉर्मेट्री स्टे की एक और अच्छी चीज यहाँ पे ना देखो, ट्रैवलर इतने ज्यादा आते हैं रुकने के लिए, तो जो भी डॉर्मेट्री में स्टे करता है तो उसके लिए ऐसे एक छोटा मोटा सा गेमिंग जोन एरिया बनाया हुआ है कि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। पीछे लड़ाई हो रही है थोड़ी थोड़ी। सामान गायब हुआ है पीछे कुछ। कहा था ना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हो तो आप अपने रक्षक खुद ही हो। गाइस ये है इस डॉर्मेट्री स्टे का टेरेस एरिया। ये चीज देखो माननी पड़ेगी, ये चीज बढ़िया है कि यहाँ पे आप अगर स्टे करते हो तो आपको ऐसे छत पे एक अच्छा सा कैफे, मौज मस्ती करने की जगह मिल जाती है। ये जो ऐसे स्टे होते हैं ना डॉर्मेट्री टाइप, ये बने होते हैं स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए, जिनको बाहर निकल के ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, जिनका होटल में या रूम में मन नहीं लगता, इसलिए उनके लिए बनाए जाते हैं ये। एक तो बजट फ्रेंडली, कम पैसों में रहने की जगह मिल रही है। दूसरी ये है कि अपना सामान फेंको और घूमने निकलो। रहना क्यों है आपको रूम में जब ऐसा व्यू मिल रहा है। गाइस नेक्स्ट हम स्टे करने वाले हैं एक होटल में और देखने वाले कि जब हम एक होटल में स्टे करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। यही है गाइस हमारा रूम। देखो जैसे आप होटल में चेक इन करते हो ना स्टे करने के लिए, अब आपको मिलता है आपका खुद का पर्सनल कमरा। नो शेयरिंग नो केयरिंग। अब आपको शांति मिलेगी गाइस, पीस देख रहे हो यहाँ, किसी की कोई आवाज नहीं है, कोई चे चे पै पै कुछ नहीं, बिल्कुल शांति और सन्नाटा है। अब आपके पास आपका पर्सनल बेड है, पर्सनल सोफा है, पर्सनल टीवी है, सब कुछ है, वो भी पर्सनल, जिसे सिर्फ आप यूज करोगे। अब तुम लोग पर्दे वर्दे हटा के मस्त व्यू के मजे ले सकते हो गाइस। कहाँ एक तरफ अभी तक बेड के लिए लड़ाई चल रही थी, वहीं सारी पब्लिक, और अब पर्दे हट रहे हैं, सोफा मिल रहा है। पहले तो इतना बड़ा बेड मिला था, अब तो सोफा ही कमरे में इतना बड़ा है। अभी तक हमें क्या मिल रहा था,
सिर्फ एक बिस्तर, वो भी सोने के लिए। अब देखो यहाँ पे चाय बनाने का सामान भी मिलता है। चाय नहीं पसंद तो कॉफी बनाओ, और कॉफी भी नहीं पसंद तो ग्रीन टी बनाओ, जो मन करे वो करो। भाई जब हॉस्टल में रुकते हैं तो वहां ना थोड़ा सा ऐसे डर सा लगता है सामान छोड़ने में, लेकिन जब आप होटल में स्टे करते हो तो आपको ऐसे बढ़िया सा एक पर्सनल लॉकर भी मिलता है। ये आ गया जी लॉकर, और ये है पिन कोड वाला लॉकर। जो तुम 10-12 लाख कैश लेके घूमोगे ना, वो इसमें डालना है। ऐसे अपना खोला लॉकर, यहाँ आ गई आपके 10-12 लाख कैश, फिर आया आपका 2-4 किलो सोना, और फिर हमने कर दिया लॉकर बंद और पिन सेट कर दिया 1111। फिर लॉक बटन दबाएंगे और ये हो गया जी। लॉक करके खोल दिया। लॉकर को इस्तेमाल करना सीखना पहले, फिर यूज करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम एक ही वॉशरूम को यूज कर रहे थे। अब हमारे पास हमारा खुद का वॉशरूम है। हाँ यार, लाइट लगा के दे देते तो बाथरूम में दे देते, मेरे लिए चल जाता, लेकिन ये लोग अपने आप से ही एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं। और गाइस होटल के मामले में ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। ये लोग ना ऐसे फ्री में तौलिए देते हैं मुंह पोंछने के लिए, डेंटल किट देते हैं, कंघी देते हैं, पर बेस्ट बात ये नहीं है कि ये इतना कुछ देते हैं। बेस्ट बात ये है कि आप ये सब अपने घर भी ले जा सकते हो उठा के। तो ये मत सोचना कि ये होटल का सामान है, ये सारी चीजें आपकी होती, आप इसे पैक करो और घर ले जाओ। और सिर्फ ये हो भाई, ये वाला सामान, सिर्फ ये वाला डेंटल किट, साबुन, सरफ, सिर्फ ये सामान घर ले जा सकते हो। लाइटें मत उतारने लगना, पता चले होटल रूम में आए हो उनकी लाइटें पैक कर दी। गाइस सिर्फ ये वाला सामान जो है आप घर ले जा सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम यूज होता है, मतलब एक ही बार इस्तेमाल, ठीक है। पहले हगने की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी गाइस, अब तो इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए एरिया मिला है हमें। और 1, 2 और ये 3 तो इन लोगों ने वो लगा रखे फुआरे। तो भाई जब आप होटल में स्टे करते हो ना, थोड़ी सी लग्जरी और बहुत सारा कंफर्ट जो है बढ़ जाता है। और गाइस अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो तो आपको सिर्फ आपका पर्सनल कमरा नहीं मिलता, आप होटल की बाकी एमिनिटीज का भी पूरा फायदा उठा सकते हो। जैसे अभी पीछे पूल में चिल चल रहा है ना, चिल, वैसे आप भी चिल कर सकते हो, कौवा भी कर सकते हो। गाइस अपने अगले स्टे के लिए मैं आ गई हूँ एक रिजॉर्ट में जिसका नाम है RCC रिजॉर्ट कंट्री क्लब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाइस रिजॉर्ट की जो वाइब होती है ना, वो होती है बिल्कुल ऐसी शांत, काम डाउन, म्यूजिक भी मध्यम मध्यम चल रहा है। ये ना होटल्स की तरह नहीं होते कि शहरों के बीचों बीच बना दिया। रिजॉर्ट आपको मिलते हैं बिल्कुल शहर से थोड़ा दूर जाके, कहीं जंगल के बीचों बीच, ताकि इसे आप सन्नाटा महसूस कर सको। रिजॉर्ट इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पे आप ऐसे नॉर्मली नहीं घूम सकते, आपको अपने रूम तक जाने के लिए भी ऐसी गाड़ी मिल रही है। गाइस ये है हमारा रूम 185।
होटल रूम जैसा ही है। मतलब रूम में कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया कि ओ भाई ये क्या ही रूम है, कुछ अलग ही हो गया है। ऐसा लग रहा है अंदर से तो मैं किसी होटल में ही रुकी हुई हूँ, क्योंकि सारी चीजें भी ना यहाँ पे वही वाली ही मिली है जो एक होटल रूम में मिलती है। वही अलमारी, वही चाय पत्ती, वही कॉफी का पैकेट, वही दूध का पैकेट, वही टेबल कुर्सी और वही पलंग। बस ये है कि यहाँ लोग मोर ओवर नेचर के लिए आते हैं कि जंगल के बीच, पेड़ पौधों के बीच एक सुकून भरा कमरा मिल जाएगा, बस ये अलग है। हमारे कमरे में एक अलमारी भी है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी है, जानबूझ के सब कुछ ऐसे लक्कड़ का बना के डाला है। देख रहे हो, जानबूझ के ऐसी थीम रखते हैं ये लोग कि लोगों को बिल्कुल फील आए कि हाँ हम तो जंगल के बीच में ही लौटे हैं। बाथरूम भी है। सेम ही है, होटल जैसा ही है ये भी। रिजॉर्ट वालों ने हमको पूरा एक्टिविटीज का पूरा प्लानिंग बना के दिया है कि देखिए जी, आप कमरे में मत जाओ, आप चेक मारोगे वाले रिजॉर्ट में एक्टिविटी क्या क्या है। यहाँ पे हमको मिला है चेस, कैरम, मिनी गोल्फ, फिर है किड्स स्विंग्स एंड स्लाइड्स भी है, किड्स का क्लब भी है, पूल टेबल है, आउटडोर टेबल टेनिस है, फन जोन है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, पिकल बॉल है। गाइस, ये है यहाँ का टेनिस और पिकल बॉल वाला एरिया जहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हो। ये रिजॉर्ट आपका है, आपको सिर्फ कमरा नहीं मिला, ये सब भी मिला है। इन सारी ही चीजों पे आपका पूरा हक है। आपका मन करे तो टेनिस की जगह पे क्रिकेट खेलो, तुम्हारी मर्जी। क्रिकेट तो हो रहा। हाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था। गाइस, ये है बैट बल्ला खेलने के लिए एरिया। जिसके बच्चे को क्रिकेट खेलना है उसके लिए देखो कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ आओ आप, यहाँ करो स्टे आप। गाइस, ये है इस रिजॉर्ट का ओपन बार एरिया। आदमी लोगों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। गाइस, अगर आप रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके छोटे छोटे बच्चे भी भरपूर मजा ले पाएं, तो उनके लिए इन लोगों ने ऐसा ना किड्स एरिया बना रखा है, प्रॉपर किड्स एरिया, जहाँ पे झूले हैं, करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है, कैरम है, मतलब 50,000 चीजें हैं बच्चों को। भाई ये देखो कितने सारे खरगोश हैं। गाइस, बच्चों के लिए छोटा सा मिनी जू बनाने की भी पूरी ही कोशिश की गई है। भाई ये ना इस रिजॉर्ट की सबसे क्रेजी चीज है, सबसे क्रेजी चीज ये बना रखा है इन लोगों ने, लाइव चेस खेलने का एरिया, मतलब जिंदा लाइव चेस चलेगा। तो बारिश की वजह से थोड़ा गंदा हो रखा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। क्वीन के हाथ में क्वीन। गाइस, 2 क्वीन एक साथ इस वीडियो में। गाइस, ये है इस रिजॉर्ट का पूल एरिया, और सिर्फ यही नहीं है, एक सामने भी पूल बना रखा है इन लोगों ने। एक छोटा पूल है और एक बड़ा पूल है, एक बच्चों के लिए, एक उनके माँ बाप के लिए। भाई, इन लोगों ने रिजॉर्ट के बीचों बीच एक तालाब बना रखा है। बीच बीच में ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी रिजॉर्ट में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में चल रही हूँ और बीच में कोई तालाब आया है। तो गाइस, ये थी हमारे रिजॉर्ट के स्टे की एमिनिटीज, और अब बारी है हमारी अपने घर पे जाके स्टे करने की, क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है। तो तुम लोगों को कौन सा स्टे सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मौका मिला आप कहाँ स्टे करना चाहोगे ये भी लिख देना। और सुनो, एंड मनी को चेकआउट करना मत भूलना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। इसलिए आते हैं लोग रिजॉर्ट में, यहाँ आता है परिवार अपने बच्चों के साथ कि बच्चे बाहर खेलेंगे और हम अंदर खेलेंगे।
बहुत ही चीज जबरदस्त लगा। निशु तिवारी जो है बड़ा ही जबरदस्त कंटेंट लेके आती हैं। यहाँ देखा जाए तो थोड़ी सी देर के लिए टाइम पास करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, या थोड़ा टाइम पास करना हो, किसी बंदा मुल्क दूसरे ट्रेवल कर रहा है तो आपकी फ्लाइट में टाइम है, तो आप जो है एक आम सी किसी नॉर्मल सी कह सकते हैं जगह पे भी रह सकते हैं। तो वो भी हमें देखने के लिए मिला। 300 रुपये में जो है आप 10-12 घंटे आराम से वहां स्टे कर सकते हैं। तो ये भी सहूलत जो है इंडिया में मौजूद है। बाकी ये सारी कह सकते हैं कि वीडियो के अंदर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ स्टे करने के इंडिया में किस लेवल के क्या क्या रेट थे वो देखने के लिए मिला। बाकी मेन मुझे जो है रिजॉर्ट जो है मुझे बड़ा पसंद आया है, क्योंकि उसके नीचे रेट जो उन्होंने लिखा हुआ था 5,000 मेरे ख्याल में एक दिन का था। तो इन्होंने वो जगह चेक कराई है। दूसरी भी चीजें अच्छी थी, दूसरी भी जगह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रहने के लिए बड़ी जबरदस्ती, पर जो रिजॉर्ट का जो एक व्यू है वो बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि मैं देख रहा था कि 5,000 इंडिया में अगर बंदा हो और अच्छी भली कह लो कि वहाँ इनकम होती है, बंदा ठीक कमा सकता है, तो अगर देखें कि एक दिन घूमने के लिए कहीं निकलना हो तो 5,000 बड़ा बेस्ट रेट है। और जो वहाँ कह सकते हैं कि सहूलियात मिल रही है, वहाँ इंजॉयमेंट मिल रही है बंदे को, पुरसकून जो लाइफ मिल रही है वो बड़ी ही जबरदस्त है। मुझे रिजॉर्ट ज्यादा अच्छा लगा। होटल भी ठीक था, होटल की भी चीजें सेम थी, पर कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो कह सकते हैं कि माहौल, कि इंसान अकेले में वहां रहे, एक दिन एंजॉय करे। क्योंकि होता है ना, इंसान जो है जिंदगी से काफी उकता जाता है, बंदा परेशानियां और टेंशनों में इतना उलझ जाता है, तो बंदा सोचता है कि यार एक दिन अभी छुट्टी आई है तो घूमने के लिए निकले, लॉन्ग ड्राइव पे निकले, गाड़ी इंसान के पास हो, इंडिया जैसा मुल्क हो, और बंदा फिर वहां रिजॉर्ट में चला जाए। तो वहां जो कह सकते हैं कि जानवर भी उन्होंने खरगोश रखे हुए, और भी कह लो कि घूमने के लिए जगह, और जंगल का जो माहौल है वो इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस वजह से मैं कहूँगा इंडिया जैसे कंट्री में रिजॉर्ट का अगर कह लो कि सिनेरियो बना हो, वहां बंदा जाए और वो मौका हो कि बंदा अपनी जिंदगी को खुल के एक दिन के लिए जिए। वहां बहुत सारी इन्होंने सहूलियात दी हुई हैं। अगर मतलब मियाँ बीवी के साथ बंदा हो या बच्चों के साथ हो तो वहाँ खेलने की काफी चीजें सहूलियात हैं उन्होंने दी हुई है। क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर देखा जाए, ये जो एक जर्नी इन्होंने पूरी वीडियो के माध्यम से समझाई कि एक एक दिन के लिए इंसान अगर एंजॉय करना चाहे तो किस लेवल पे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो मुझे जो है सबसे बेस्ट जो है रिजॉर्ट लगा है, क्योंकि वहाँ जो है इन्होंने एक नदी भी कह लो कि खुद अपनी तरह से एक बनाई हुई है, और साथ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जंगल का ऐसा व्यू बनाया हुआ है कि इंसान को ऐसा लगे कि वो जंगल के एरिया में रहने आया है। और वहाँ जो एक लग्जरी आपको माहौल दिया जाता है, जैसे गाड़ी के ऊपर भी आपको लेके जाएंगे, वो सारी कह सकते हैं कि मुझे सहूलियात इनकी अच्छी लगी। और वॉशरूम और बेडरूम अगर देखा जाए तो उसको इन्होंने जंगली माहौल के हिसाब से लकड़ियों का ही डिजाइन किया हुआ है, वो भी बढ़िया था। इसके साथ होटल का अगर देखा जाए तो मैंने होटल का देखा है, वो भी मुझे अच्छा लगा। 3500 रुपये पर डे मेरे ख्याल था। तो उसका भी अगर देखा जाए तो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। वहाँ का माहौल अच्छा था, वहाँ अंदर जो है आपके लिए काफी सहूलियात हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से अपना एक दिन जिंदगी का किसी भी कह लो के होटल में जाके बड़े अच्छे तरीके से पुरसकून लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ रहने के लिए उन्होंने जो वॉशरूम जो बनाया है, बंदा अगर यहाँ आ ही गया है तो वहाँ एक अच्छा फील आएगा, अच्छा माहौल है। फिर साथ में वन टाइम यूज के लिए जो है वो सारी चीजें भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये है कि इंडिया में जो जिंदगी है बड़ी अलग है। वहाँ इंसान अगर देखे कि बंदा टेंशनों में, परेशानियों में, काम की टेंशनें हो या घर की हो, उसमें फंस जाए तो बंदे के लिए बहुत सारी सहूलियात ऐसी मौजूद है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा और बड़े शहरों में कुछ में होगा। तो वहाँ अगर देखा जाए तो नॉर्मल वे में है। बाकी दूसरी स्टेज जो इन्होंने दिखाई है वो मुझे बाहरी रिहाइश के लिए तो अच्छी थी। जो जगह इन्होंने दिखाई है वहाँ घूमने फिरने वाले बंदे तो जा सकते हैं और शेयरिंग के साथ जो है कमरे में रह सकते हैं, वो तो जबरदस्त है। कमरे का जो माहौल है वो नॉर्मल ही है, बाकी अच्छा भी होगा। इन्होंने तो देखो एक ही जगह दिखाई है, कौन सा इन्होंने एक ही जगह पे मुख्तलिफ जगहों को दिखाया है। इन्होंने सिर्फ एक जगह दिखाई है कि आप जो है शेयरिंग में कैसे रह सकते हैं, वो नहीं है। बाकी बाहर का माहौल जो इन्होंने दिखाया है वो तो यकीन करें मेरा तो दिल बाग बाग हो गया था। बाहर का ऊपर से इन्होंने जो व्यू दिखाया है, मतलब इंडिया हो यार, बंदा इंजॉय करना चाहे तो ऐसी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि इंसान जो है अच्छा फील ले सकता है। अपने मुल्क हो बंदा उसमें अच्छी फीलिंग ले सकता है, घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो बाकी है कि ये तो एक नॉर्मल वे का शेयरिंग वाला रूम था। अगर अकेली जगह मिली हो तो ऐसा एरिया हो तो बंदा कुछ दिन रह के अपनी जिंदगी की सारी टेंशनें दूर कर सकता है। बाकी इंडिया है, इंडिया बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है। यकीन करें हर एक जगह अपने लिहाज से बेस्ट थी, रेट के लिहाज से भी बेस्ट थी, और साथ में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए
जो हमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो दिखाया होटल का किस किस लेवल का कह सकते हैं कि ओपनिंग है, उसमें कैसे बंदा जाके अपनी कह सकते हैं कि जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, इंडिया की काफी खूबसूरती कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिली। बिल्कुल जी, देखें कि वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। जिस कदर आप पैसे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो स्टैंडर्ड जो है पैसों के साथ साथ बढ़ता जाएगा। धर्मशाला का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि धर्मशाला जो है वो हिंदी में किसको कहते हैं। वो बाद में इन्होंने बताया कि हॉस्टल जो होते हैं उनको हिंदी में धर्मशाला कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया है जो सबसे कम पैसों वाली धर्मशाला थी, कि वहां पे अगर आपने भाई आना है तो कोई सफाई सुथराई का भी खास, क्योंकि 300 रुपए पर डे कुछ भी नहीं है, तो वो हर बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। तो बेचारे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं फिर वो मैनेज करते हैं। तो वहां पे हर चीज जो है वो आपने अपनी ही लेकर जानी है। साबुन, नहाने के लिए आपने अपना लेके जाना है, तौलिया आपने अपना लेके जाना है, बेड जो देखा है उसकी हालत बिल्कुल जो है ना वो नाजुक सी है, और सिंगल बेड है, उसी के ऊपर आपने रेस्ट करनी है। सफाई सुथराई का इतना माहौल नहीं नजर आया। दूसरा फिर इन्होंने दिखाया जी, उसमें रेंट थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन यह है कि सहूलियात इससे थोड़ी सी बेहतर थी। मतलब कि वहां पर भी आपने काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद से लेनी है और खुद आपने करनी है, क्योंकि वहां पे वेटर शेटर वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपने अपना बिस्तरा जो है वो खुद बिछाना है, खुद बिस्तर अपना जो है वो आपने उसको गोल करना है, उसको आपने ठपना है। तो उसके बाद सारी ये है कि 8-10 लोगों का ये बता रही थी कि एक ही वॉशरूम है, तो वहीं पे 7-8 लोग जो हैं वो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें, लेकिन रेंट कम है। फिर उससे आगे इन्होंने दिखाया, फिर उससे आगे दिखाया, जो लास्ट में दिखाया वो महंगा है, लेकिन ये है कि वहां पे हर किसी किस्म की सहूलतें जो है मौजूद हैं। और जो फैमिली वाले लोग अगर घूमने फिरने के लिए भी चाहते हैं तो उनके लिए वो बड़ा अच्छा है। बच्चों के लिए खेलने के मैदान बने हुए हैं खेलने के लिए, और उसके बाद जो है घूमने फिरने के लिए जगह है। तो बच्चे जो हैं चलें अगर खेलते हैं तो फैमिली जो है वो अपनी प्राइवेट गपशप जो है वो आसानी से कर सकती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मतलब ये है कि इन्होंने हर लेवल के बंदे के लिए जो है ना वो जगह दिखाई है, कि धर्मशाला में हर बंदे के लिए जो है वो जगह मौजूद है। बस आपने खुद देखने कि सहूलियात चाहिए तो भाई पैसे ज्यादा लगेंगे। ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं मैनेज कर लूंगा तो फिर कम पैसों में भी हो जाएगा। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं कि एक धर्मशाला की जो लाइफ है वो किस तरह की होती है। लेकिन इंडिया की अगर बात करूं भाई, पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि हर तरह की सहूलत मौजूद है। मुझे याद है कि एक दफा लाहौर यूनिवर्सिटी में हमारे पेपर थे, तो हमसे काफी दूर है लाहौर जो यूनिवर्सिटी है ना, तकरीबन कोई 7-8 5-6 घंटे का फासला बन जाता है। तो वहां से डेली बेस पे आना जाना काफी मुश्किल होता है। हमने 4-5 दिन वहां पे स्टे लेना था। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो तकरीबन उस समय की बात है 3 से 4 हजार रुपये पर डे रेंट आ रहा था, और रूम भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने फिर अपने दोस्त से बात की, तो दोस्त मेरे ने कहा कि ठीक है जी मिल के कर लेते। फिर हम सिंगल बेड पे हमने मैनेज किया, बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा बेहतर है। फिर हमने काफी कोशिश किया कि थोड़ा जो है वो थोड़ा सिस्टम जो है वो लो हो जाए, थोड़े अखराजात जो है वो मैनेज करने में आसानी हो जाए। लेकिन वहां पे जिस के पास गए हैं ना, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का एक बड़ा ही बुरा असूल है कि अगर पता चल जाए कि ये लोग मजबूर हैं और इनकी मजबूरी है, इन्होंने यहाँ पे रहना ही रहना है, तो फिर हर कोई उस चीज का नाजायज फायदा उठाता है। तो ये चीजें जो है ना इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, मतलब कि आपके अखराजात के हिसाब से आप जो है ना खाने पीने की अशिया भी और रहने की अशिया भी आपको मिल सकती हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आपके लिए हर चीज मौजूद है, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जी, इन्होंने जो शुरू में पहला दिखाया है 300 रुपये वाला, तो इंडिया में बड़ा अलग माहौल है। मैं पिछले दिनों 1 महीना बाहर रहने के लिए गया हूँ, तो यकीन करें कोई सहूलियत नहीं है। कमरा देते हैं महीने के लिए, आप खुद ही आपने सब एडजस्ट करना है। तो मैं नीचे जमीन पे ही मतलब 1 महीना वहां रुका हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ वो सहूलियत नहीं है, बड़े शहर है फिर भी वो सहूलियत नहीं है। बाकी इंडिया में लाइफ अलग है कि इंसान को कहीं ना कहीं मुश्किल को पड़ भी गई है, तो वहां कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि इंसान की जिंदगी कह लो कि इतनी बुरी नहीं होती, उससे हर किस्म की सहूलियात मिल सकती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो वो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।